आप सभी को मेरा नमस्कार। रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का एग्जाम हो चुका है, जो आपका 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक था। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आप लोग टीयर 2 की प्रिपरेशन करें या ना करें, तो इसके लिए आपको जाननी पड़ेगी सीजीएल टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीजीएल टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 की सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हैं। तो यहां पर एवरेज अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में जो अटेम्प्ट्स है आपके 16 से 18 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट है, सभी 40 के 40 शिफ्ट का। ये 40 शिफ्ट की कंप्लीट मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है बेटा। और यहां पर जो एवरेज मार्क्स है वो 34 मार्क्स है। क्लियर है। अगर मैं यहां पर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहां पर एवरेज अटेम्प्ट्स रहे हैं आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चंस, तो नंबर बन रहे हैं यहां पर 22। अगर यहां पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट्स आपके 15 से 17 क्वेश्चंस है, क्योंकि कई सारी शिफ्ट में मैथ्स आपका कैलकुलेटिव पूछा गया है, जहां पर नंबर बन रहे हैं आपके 32। अगर यहां पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के एवरेज अटेम्प्ट्स है आपके 20 से 22 क्वेश्चंस, तो नंबर बन रहे हैं आपके 42। अगर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 61 से 69 तक के क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट्स है और नंबर बनते हैं यहां पर 130 मार्क्स। ठीक है ना। तो ये तो हमने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स आप लोगों के देख लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखते हुए चलने। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों की क्या हो सकती है। तो अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की हम लोग बात करें तो जर्नल की आपकी कट ऑफ जा सकती है 118 नंबर। इसमें +3 या -3 आप लोग कर सकते हो, यानी कि 115 से 121 तक ये आपकी जर्नल की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 103 यहां पर कट ऑफ जा सकती है, जिसमें +3 और -3 आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। या 100 वाला भी बच्चा प्रिपरेशन यहां पर 100% टीयर 2 की करे, ठीक है ना। और 106 वाला बच्चा भी यहां पे सिलेक्शन ले सकता है। अगर यहां पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ आपकी 109 जा सकती है। एससी की बात करें, एससी की कट ऑफ 84 नंबर जा सकती है। एसटी की बात करें तो 76 जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 44 आप लोगों की यहां पर कट ऑफ जा सकती है। ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टीयर 2 के लिए। जो बच्चा टीयर 1 को क्वालिफाइंग करेगा, टीयर 2 के लिए अपियर होगा, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें +3 और -3 आप लोग यहां पर कर सकते हो। चलिए ये बात समझ में आ गई यहां पे आपको। चलिए आप लोग यहां पे देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। तो मैं पिछले 5 साल का डाटा आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में बेटा 26 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिल किया था, लेकिन दिया कितने बच्चों ने था पेपर, तो वो डाटा कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। 2018 में मात्र 45% बच्चों ने एग्जाम को दिया था। अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में 22 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा था और पेपर कितने बच्चों ने दिया था, 33% बच्चों ने केवल पेपर को दिया था टीयर 1। अगर 2020 की हम लोग बात करें तो 2020 में 22 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा था और 2020 में 34% आप लोगों की अटेंडेंस रही थी। अगर 2021 की बात करें तो 21 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था एसएससी सीजीएल का और अटेंडेंस जो रही थी वो रही थी 37% मात्र। और अगर 2022 की मैं यहां पे बात करूं तो इस बार 35 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा है। तो इस बार जो अप्रोक्स आप लोगों की अटेंडेंस जाने वाली है वो 40 से 45% आपकी अटेंडेंस जाएगी। कितनी? 40 से 45%, 40-42 से ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है ना। लगभग यही आपका परसेंटेज रेशो चल रहा है। यानी कि आप ये मान के चलो कि 35 लाख में से 40 लाख बच्चे, यानी लगभग 14 लाख के आसपास बच्चे इस बार एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है ना। ये डाटा भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आगे वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2018 में जो वैकेंसी थी वो थी 11,105 और अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में आपकी वैकेंसी थी 8,428। अगर 2020 की बात करूं तो यहां पर आपकी एसएससी सीजीएल में वैकेंसी थी 7,035। अगर 2021 की बात करें तो यहां पर वैकेंसी थी आप लोगों की 7,686।
अगर 2022 की बात करें तो अभी लेटेस्ट आरटीआई में रिप्लाई जो आया है, लगभग 30,000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार आप लोगों की एसएससी सीजीएल 2022 में रहने वाली है। लगभग 30,000 से प्लस वैकेंसी अभी भी आप लोगों की हो चुकी है, और यह आप लोगों की टेंटेटिव वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी और बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब तक एसएससी लगभग टीयर 1 में जितनी आपकी वैकेंसी रहती थी उसका लगभग 15 टाइम्स बच्चों को बुलाती थी टीयर 2 के लिए, 15 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि अभी 30,000 ही वैकेंसी है, तो 30,000 का अगर इस बार 15 गुना बच्चों को एसएससी बुलाती है, तो यहां पर लगभग 4.5 लाख बच्चों को एसएससी टीयर 2 के लिए बुलाएगी। ठीक है ना, यानी कि 4.5 लाख बच्चे टीयर 1 को क्वालिफाइंग करेंगे, लेकिन ये वैकेंसी और भी आप लोगों की यहां पर बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आप रफली मान के चलिएगा, अगर 4.5 लाख बच्चे बुलाए जाते हैं, और पहले जब वैकेंसी 10,000 के आसपास रहती थी तो 1.5 लाख के आसपास बच्चों को बुलाया जाता था, यानी कि 3 गुना ज्यादा बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है ना, यानी कि 3 गुना ज्यादा बच्चे आप लोगों के इस बार टीयर 2 में ज्यादा बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ आप लोगों की यहां पर नीचे आएगी। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब तक अगर 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, अगर 14 लाख बच्चे आप लोगों का टीयर 1 एग्जाम दे रहे हैं, और 14 लाख में से अगर 4.5 लाख के आसपास बच्चे आपको टीयर 1 में क्वालिफाइंग कराए जाते हैं, है ना, अगर 4.5 के आसपास बच्चे टीयर 1 में क्वालिफाइंग कराए जाते हैं, तो यहां पे रफली जो डाटा आ रहा है, यानी कि हर 3 बच्चे में से एक बच्चा आपका टीयर 2 में जा रहा है। यहां पर हर 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स टीयर 2 में अपीयर हो रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी कि अगर 3 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से हर एक बच्चा आपका टीयर 2 के लिए अपीयर हो रहा है। यानी इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टीयर 2 में अपीयर होंगे वो लगभग 4.5 लाख के आसपास आप लोगों के रहने वाले हैं। अगर यहां पर एसएससी 10 गुना बुलाती है, तो 10 गुना अगर बुलाएगी तो 30,000 वैकेंसी के हिसाब से अगर लेके चले अभी भी, तो 3 लाख बच्चे टीयर 2 में अपीयर होंगे। ठीक है ना, और 3 लाख के हिसाब से तो कम से कम हर 4-5 बच्चे में से एक बच्चा टीयर 2 में आपका अपीयर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस बार कि आप टीयर 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे, जो बच्चे 60, 65, 70 सवाल करके आए हैं। अगर हम लोग पिछले 5 साल की कट ऑफ के बारे में बात करें, तो देखो यहां पर ये ब्लू कलर डिनोट करता है 2018 को, ग्रीन 2019 को, येलो आपका 2020 को, ये आपका करता है ऑरेंज 2021 को, और ये रेड करता है 2022 को। मैं आपको दिखाता हूं। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में जो आपकी जर्नल कैटेगरी है, यानी कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 137.7 मार्क्स रही थी टीयर 1 की। और अगर 2019 की बात करें तो आपकी कट ऑफ रही थी 147 2019 में। अगर 2020 की बात करें तो टीयर 1 की कट ऑफ रही थी 132। अगर 2021 की बात करें तो कट ऑफ रही थी 130। तो 2022 में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग आप लोगों की रहने वाली है 118। इसमें +-3 आप लोग कर लेना। ठीक है ना, अगर जिस बच्चे के 115 नंबर भी बन रहे हैं तो वो बच्चा 100% श्योरिटी के साथ टीयर 2 की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी के बारे में यहाँ पे बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी 2018 में 131 रही थी। आपकी 2019 में जो ओबीसी की कट ऑफ रही थी 135 रही थी, 2020 में रही थी 119, 2021 में 117, और 2022 में ये कट ऑफ आपकी रहने वाली 109। इसमें +-3 आप लोगों को जरूर कर लेना है ना, +-3 जरूर कर लेना है। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये आपकी कट ऑफ रही थी 135 मार्क्स। ये आपकी रही थी 2019 में 109, 2020 में 109, 2021 में 103। ठीक है ना, हाँ नहीं, ये जो डाटा है आप लोगों का ग्रीन वाला, यानी कि ये मैप मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका 2019 है, यानी कि ये 2019 की कट ऑफ है, क्योंकि 2018 में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी नहीं थी, तो वहां पे कोई भी कट ऑफ नहीं थी। 2019 में 135, 2020 में 109, 21 में भी 109 रही है, और 22 में ये आप लोगों की रहने वाली है, इस बार कम हो जाएगी आपकी 103। अगर हम लोग यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रही है 2018 में 111.1, 2019 में 115 रही है, 2020 में 100 रही है, 2021 में 94 रही है, और 2022 की बात करें तो ये लगभग आप लोगों की 84 मार्क्स रहेगी। इसमें +- आप लोग 3 कर सकते हो।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 2018 में 103.22 आप लोगों की कट ऑफ रही, 2019 में 104 रही है, 2020 में 93 रही है, 2021 में 81 रही है, और 2022 में ये कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो 76 रहने वाली है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। इसमें आप लोग +-3 मार्क्स कर सकते हो। तो जिन बच्चों के इनके आसपास नंबर है उसमें +-3 करके आप लोग देख लेना, तो वो स्टूडेंट्स टीयर 2 की तैयारी जरूर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और लगभग 10 दिनों के बाद आपकी आंसर की भी आ जाएगी। आंसर की आने के बाद एक एग्जैक्ट डाटा हमारे पास जो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स का, उसके आधार पर भी हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। वहां से एक और अच्छा अनुमान निकल कर आएगा कि किन बच्चों का टीयर 1 क्वालिफाइंग हो सकता है ना। यह आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड डाटा है जिससे आप अभी अपनी तैयारी के लिए लग जाइएगा। और इस बार एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए। अभी सिर्फ टीयर 1 का एग्जाम हुआ है और कल ही आरटीआई में जो रिप्लाई आया है उसमें 30,000 प्लस वैकेंसी अभी भी एसएससी सीजीएल में है। और जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा फाइनल रिजल्ट तक आपकी एसएससी की वैकेंसी बढ़ती है। तो लगभग अनुमान ये है कि जो एक कुछ दिनों पहले स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था 37,000 का, तो वो बात सच होते दिखाई दे रही है कि हाँ इस बार 37,000 वैकेंसी आप लोगों की एसएससी सीजीएल में रहने वाली है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए इस बार मौका मत छोड़िएगा, इसी बार आप एसएससी में सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।